आज हल छठ का व्रत था तो सबसे पहले गई बलदाऊ जी मंदिर। बड़े उत्साह और धूमधाम से मनाया जाता है हमारे पन्ना एमपी में बलदाऊ जी का जन्मदिन। पन्ना का ये सबसे बड़ा विशाल मंदिर है। भगवान बलदाऊ जी का जन्मदिन दोपहर में 12 बजे मनाया जाता है, लेकिन मैं थोड़ा लेट ही पहुंची थी क्योंकि जन्म के टाइम पे बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। बहुत बड़ा और विशाल मंदिर है ये। यहाँ पर हलछट गड़ी हुई हैं। जिसको मंदिर में पूजा करना होता है वो मंदिर में कर लेता है। बहुत से लोग यहीं सामान लेकर आते हैं और यहीं पूजा करते हैं, लेकिन मैं हलछट घर में गाड़ती आई हूँ बहुत टाइम से, इसलिए मैं अपना नियम नहीं तोड़ सकती। मैं दर्शन करने आई थी, दर्शन करूँगी बलदाऊ भैया के, फिर हलछट महारानी की पूजा घर में जाकर करूँगी। यहाँ पर बलदाऊ जी का पालना और हल रखा हुआ है। अब यहाँ से मंदिर की सीढ़ी चालू हो जाती है। अब मैं जा रही हूँ मंदिर के अंदर। जैसे ही मैं मंदिर के अंदर गई, मैं देख के रह गई। बहुत ही प्यारा मंदिर सजा था बलूनों से। 5-6 दिन पहले से तैयारी होने लगती है मंदिर की सजावट की। अभी भी बहुत ज़्यादा भीड़ है। यहाँ भीड़ 11 बजे से लगना चालू हो जाती है। 12 बजे जन्म मनता है जब भगवान का, तब तो इतनी ज़्यादा भीड़ रहती है, बहुत ज़्यादा। प्रांगण में भी बाहर जगह नहीं रहती है। बहुत प्यारे दर्शन हुए। मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी, मुझे लगा कि मुझे दर्शन मिल पाएंगे कि नहीं, लेकिन मैं जब पहुंची मंदिर में तो आरती चल रही थी। मुझे आरती के बहुत प्यारे दर्शन हुए। मैंने मन भर के बलदाऊ भैया के दर्शन किए। बलदाऊ भैया बहुत प्यारे लग रहे थे। आप सभी लोग भी बलदाऊ भैया के दर्शन करें। फिर मैं पहुंच गई परिक्रमा में। मैंने भगवान के मंदिर का परिक्रमा किया। भगवान से क्षमा याचना की, बलदाऊ भैया से विनती की कि हे बलदाऊ भैया सबके बच्चों की लंबी उम्र करें। यहाँ पर गणेश भगवान और माता गौरा शंकर जी विराजमान हैं। फिर घर जाकर मैंने हलचट महारानी की पूजा की। आज के दिन पंडित जी लोग मिलते नहीं हैं, उनका इंतज़ार करते रहो, इसलिए मैं अपनी पूजा खुद ही कर लेती हूँ। और जो भी दक्षिणा वगैरह जो भी चढ़ाती हूँ वो पंडित के घर भिजवा देती हूँ। सबसे पहले मैंने गौरी गणेश जी की पूजा की। कोई भी पूजा करो तो सबसे पहले गणेश जी से शुरुआत करनी होती है। फिर मैंने हरचट माता की पूजा की। सभी देवी देवता को फूल अर्पित किए। दूर्वा बहुत सूखी हुई थी, पुड़िया में ऐसे ही आई थी,
लेकिन गणेश जी महाराज को तो हरी दूर्वा पसंद है। मैंने थोड़ी सी हरी दूर्वा छांटी और गणेश महाराज को अर्पित की। फिर मैंने माता गौरा को श्रृंगार अर्पित किया और हरचट महारानी को श्रृंगार अर्पित किया। फिर हरचट महारानी को राखी अर्पित की। फिर सभी देवी देवता को फल अर्पित किए। पहले माता को प्रसाद लगा दिया, दतोन अर्पित करना तो भूल ही गई थी। फिर मैंने माता को दतोन अर्पित की, माता का भी व्रत है आज। फिर भैंस का मक्खन अर्पित किया 6 भाग लगाकर। आज के दिन भैंस का ही सब इस्तेमाल होता है। भैंस का दूध, भैंस का दही, मक्खन, घी, सारी चीज़ें आज की पूजा में भैंस की ही लगती। गाय का कुछ भी इस्तेमाल नहीं होता है। 6 भाग करके मैंने मक्खन अर्पित किया। फिर मैंने मक्खन के ऊपर महुआ रखे। फिर भगवान को धूप दिखाई। बहुत तेज हवा भी चल रही थी, जैसे बारिश होने वाली हो। तूफान सा आ रहा था। आज के दिन बांस की पूजा की जाती है और 7 प्रकार का अनाज पूजा जाता है। हमारे बुंदेलखंड में बांस की ही पूजा होती है, लेकिन कोई कोई डबलियाँ भी पूजता है, जिसके यहाँ जैसा रिवाज। हम शुरू से बांस ही पूजते आए हैं, तो बांस ही पूजते हैं। और आपके यहाँ क्या पूजा जाता है, कैसी पूजा होती है, ज़रूर बताएं। अब मुझे कहानी कहनी थी, तो कोई था नहीं सुनने वाला, तो मैंने अपने पति देव से कहा कि आप सुन लो। तो बोले हाँ सुन लेंगे। तो वो बैठ गए कथा सुनने और हम सुनाने लगे कथा। आप लोग भी सुने, थोड़ा जल्दी कहती हूँ कि आप लोग भी पूरी कहानी सुन लें। एक ग्वालन होती है, वो गर्भवती होती है, वो जाती है दूध दही बेचने। वो बेचने जाती है, रास्ते में उसका पेट दुखने लगता है और उसको बच्चा हो जाता है। तो वो बच्चे को एक छुलिया के पेड़ के नीचे रख के, छोला के पेड़ के नीचे, कोई छुलिया कहता कोई छोला कहता, नीचे रख के और चली जाती है बेचने। गाय भैंस का सब इकट्ठा करके वो बेच आती है। उस दिन हल छठ का दिन रहता है। झूठ बोल देती है सबसे, हाँ भैंस का है, और जल्दी से आ जाती है अपने बच्चे के पास। जब वो लौट के आती है तो किसान खेत में हल चलाता है, तो उसके बच्चे के पेट में कुसिया घुस जाता है। वो सारी बात समझ जाती है कि हमने झूठ बोल के दही दूध बेचा है, ये उसी का फल है। वो वापस लौट के जाती है और सबसे कहती है कोई दूध दही इस्तेमाल ना करना, हमने झूठ बोला था, गाय भैंस का दूध इकट्ठा है और हमारे बच्चे के साथ ऐसा हो गया। सब प्रार्थना करते हैं, हरचट महारानी ठीक कर दो उसके बच्चे को, सब प्रार्थना करते हैं। फिर वो लौट कर आती है अपने बच्चे के पास और एक कुसा तोड़ती है, जरिया का कांटा तोड़ती है और अपने बच्चे का पेट सिल देती है। फिर हरचट महारानी से दिल से क्षमा याचना करती है और कहती है, हे हरचट महारानी हमारे बच्चे को ठीक कर दो, आज के बाद हम हमेशा आपकी पूजा करेंगे।
हमेशा हर छठ माता आपका व्रत रखेंगे। हर छठ माता को उस पर दया आ जाती है और हर छठ माता उसके बच्चे को बिल्कुल ठीक कर देती हैं। जैसे हर छठ माता ने ग्वालन के बच्चे को ठीक किया, उसको लंबी आयु दी, ऐसे ही हर छठ माता हम सबके बच्चों की लंबी आयु करें और जब तक हमारी ज़िंदगी है हम ऐसे ही व्रत रखें। बोलिए हर छठ मैया की जय। अब मैं धूप सिलगा के रख देती हूँ। आज मैंने दीपक का इस्तेमाल ही नहीं किया क्योंकि मुझे डाउट था कि गाय भैंस का कहीं इकट्ठा घी ना हो, क्योंकि घी तो मार्केट से आता है। तो मैंने आज धूप से ही पूरी पूजा की। धूप सिलगा के रख देती हूँ। गीली धूप होती है तो उसे लगने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। अब मुझे करने हैं परिक्रमा। 6 परिक्रमा करनी होती हैं। मेरी परिक्रमा पूरी हुई। अब कर लेते हैं आरती। अब करवाते हैं भगवान को आचमन। अब करते हैं मैया से क्षमा याचना। जो भी त्रुटियां भई हों क्षमा करना माता, पूजा स्वीकार करो माता। फिर कांस में मन्नत की गांठ बांधते हैं और माता से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे बच्चों की उम्र लंबी रखो माता, घर में सुख समृद्धि बढ़ाओ माता। फिर आसनी के नीचे जल छोड़ते हैं और पुनः माता से क्षमा याचना करते हैं। मैं ब्लॉग नहीं बनाती, आज मैंने सोचा कि पूजा का ब्लॉग डाला जाए। मैं अखंड रामायण डालती हूँ और भजन डालती हूँ अपने चैनल पर।